यहाँ पे मेरे ही गांव के 2 बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ था इसी बालू की वजह से। जो फिसल के गिर गए थे उनके ऊपर से बोलेरो चढ़ के चला गया था और दोनों भाई बहन थे एक्सपायर हो गए थे। इस पुल का निर्माण कार्य 1971 में शुरू हुआ और 72 और 73 के आते आते इस पुल ने रफ्तार पकड़ा और कार्य तेज़ी से चलने लगा। और इस पुल के मुख्य किरदार की बात करें तो इस पुल के निर्माण में उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी ने इसका निर्माण करवाया था। और उस समय जो स्थितियां थी, हजारों गांव इससे प्रभावित थे और लोग यही बताते हैं कि उस समय स्टीमर और मां गंगा को तैरकर लोगों को पार करना पड़ता था। मगर उस समय के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी ने जो काम किया वो आज भी लोगों के जेहन में है। और बुजुर्ग यही बताते हैं कि उनका काम जो उन्होंने किया, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो उनके कार्यों को कर पाए। और 1982 में यहाँ पर आकर खुद उस समय कमलापति त्रिपाठी जी ने इस पुल का उद्घाटन किया और वीर अब्दुल हमीद सेतु के नाम से इस पुल को जाने लगे लोग। और उत्तर प्रदेश के और बिहार का ये मुख्य मार्ग है और हजारों वाहन यहाँ से आकर गुजरते हैं और 24 घंटे फर्राटा भरते हैं। और इस पुल की मुख्य लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद सेतु की लंबाई 810 मीटर है। और जो पुल ये खड़ा है वो 8 पिलरों पर ये पुल खड़ा है और इसके नीचे 8 पिलर लगे हुए हैं। और लोग यही बताते हैं कि उस समय जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो उस समय ऐसे साधन नहीं थे लोगों के पास और काफ़ी कठिन परिश्रम के साथ राजस्थान से उस समय ऊँट बुलाए गए थे और उस समय हजारों ऊँट यहाँ पर आए थे और खेतों से मिट्टी को निकाला जाता था और वो ऊँट यहाँ पर इस पुल का निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका थी। और मैं आपको सुशील तिवारी स्वतंत्र पत्रकार ये भी बताना चाहूँगा कि इस पुल की स्थिति इस समय काफ़ी जर्जर हो चुकी है और इस समय गाजीपुर तेज़ी से यहाँ पे तो जाते हैं तो धूल उड़ता है, आँख में पड़ता है, सब इसके कारण बहुत दिक्कत है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पुल है जो कि हर रोज़ घटनाओं को दावत देता है। यहीं से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ फर्राटा भरती हैं और इस समय यूपी विधानसभा का चुनाव जोरों पर है। मगर शायद ही हो जो कोई देखता हो, सभी ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं। और बड़े बड़े वाहन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े भारी भरकम वाहन यहाँ से फर्राटा भरते हैं। स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हैं और ये सोचना होगा। बड़ा है, देखिए फेयर हैंड सब मार गया है सब। उस टाइम भी बालू ज़्यादा था ना, बागनी सफाई तो नहीं हो रहा है, ये तो है। लेकिन उत्तर प्रदेश के रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इसका निर्माण करवाया, जो मैं दूर तक आपको दिखा रहा हूँ। लगभग इस पुल की लंबाई 810 मीटर है। उसके बगल में काफ़ी समय लगेगा यहाँ पर। अगर पुल के निर्माण की आप बात करते हो, बहुत सारे सामान यहाँ पर पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये निर्माण तुरंत हो जाएगा, मगर वीर अब्दुल हमीद सेतु का जो हाल है वो सच में अपनी बदहाली की स्थिति में है और इसकी दुर्दशा खराब हो चुकी है। पुल उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है और जो लोग गुजर रहे हैं इस मिट्टी के दूर से लगभग 3 फुट दूर से लोग यहाँ से आपको गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ़ सफाई होती नहीं है। मैं इसके बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मंटू यादव है। मैं प्रसपा का छात्र सभा का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ और ठीक आज से 1 साल पहले 2021 में यहाँ पे मेरे ही गांव के 2 बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ था इसी बालू की वजह से। जो फिसल के गिर गए थे उनके ऊपर से बोलेरो चढ़ के चला गया था और दोनों भाई बहन थे एक्सपायर हो गए थे। इस कितने साल के थे भैया? लगभग 17 या 18 साल के थे। भी हो रहा है, मिट्टी इतना खनन हो रही है मेरे गांव के बगल से, देखिए, जबकि आदेश नहीं होना चाहिए कि खनन अधिकारी को 100 मीटर कम से कम 500 मीटर की दूरी से खनन होना चाहिए। इतना खनन हो रहा है कि बाढ़ हर साल हम लोगों के गाँव में जाएगी। माफिया थे, उन्होंने एक दिन दिखावे के लिए तो साफ़ सफाई करवा दिया, फिर उसको मीडिया ने भी दिखाया, कई चैनल आप जैसे सहयोगी थे उन्होंने भी कवर किया कि हाँ सफाई चल रहा है। लेकिन जैसे ही फिर मैंने शांत हो गया कि चलो सफाई हो रहा है, उसके 2-4 दिन बाद फिर वही कार्यक्रम है, ऐसे आना जाना, सब सारे अधिकारी इधर से आते हैं, नेतागण आते जाते हैं, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो पुलिस दोनों तरफ यहाँ पे देखभाल करती है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इनकी है। यही इन सबको पास करते, तभी इधर से उधर जाते हैं।
नहीं जाने देते तो नहीं जाते ना, परमिशन नहीं होती है, विदाउट परमिशन ये लोग पैसे की बदौलत इधर से उधर पास करते हैं वाले। और नाम के लिए तो बैरिकेडिंग लगा दिए हैं कि यहाँ ओवरलोडेड गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। रात को रोज पर डे रात को हटाया जाता है, पर डे आवागमन ओवरलोडेड गाड़ियाँ जाती हैं, फिर लगा दिया जाता है उसके लिए। इसके लिए स्वयं शासन प्रशासन दोनों लोग जिम्मेदार हैं। देखिए ना वो बैरिकेड उसी ने लगा है, आप देखिए, यहाँ भी देखिए और उस पार भी जाके देखिए, तोड़ दिया गया होगा। वो रात को उठ जाएगा, फिर आवागमन चालू होगा। इसकी किसकी मिली भगत है? यहाँ तक कहीं ना कहीं डीएम साहब को भी ये संज्ञान में होगा। एक दिन तो नहीं हो रहा है, पर डे हो रहा है, आज से नहीं साल भर से हो रहा है, संज्ञान में तो होगा उनके।